नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ठीक है। पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन बी हेल्प्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? AZT होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मैटर जो होता है हम लोग का, ठीक है, उसमें क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सब्सटेंस हुज कंपोजिशंस आर नॉट यूनिफॉर्म, क्या बोला गया है? आर नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड आर कोल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? हेट्रोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन कैन बी सेपरेटेड बाय, इसका आंसर क्या होगा? सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। देखो सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे ही हम लोग किसी ठोस को, ठीक है, किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड में चेंज किए बगैर, ठीक है, क्या करता है? डायरेक्टली ये गैस में चेंज कर जाता है, ठीक है, बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो सैंड के साथ जब आयोडीन मिल जाएगा ना, ठीक है, जब मिक्स कर देंगे तो आयोडीन क्या है हम लोग का है? एक सब्लिमेशन प्रोसेस से हमको उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग आयोडीन गर्म करेंगे ये लिक्विड में चेंज नहीं करेगा, सीधे गैस में बदल जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? सैंड से आयोडीन अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच स्टेट ऑफ मैटर हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लिक्विड का। देखो लिक्विड में क्या होता है? इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वॉज पुट फोर्थ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका आंसर क्या होगा? एंटोनियो लेवेज़र ने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। देखो सी कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। और कितना सी है? 6 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एच कितना होता है? 1 होता है ना, और यहाँ पर कितना दिया गया? 12 दिया गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस हो गया। ओ होता है 16, ठीक है, और इंटू 6 होता है। आप सबको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और सबको जोड़ दो, वही आपका क्या होगा? मॉलिकुलर मास निकल जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका 1 होगा, ठीक है। आपको पता होगा मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? XA, ठीक है, और ये होगा हम लोग का XA प्लस XB हो जाएगा, है ना। अब फिर इसको ऐड कर दीजिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के था, ठीक है, बी के साथ में कीजिएगा, तो XB हो जाएगा यहाँ पर सब्सटेंस बी का, ठीक है, और यहाँ होगा हम लोग का XA और यहाँ होगा हम लोग का XB होगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐड जब कीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का? ऊपर में आएगा हम लोग का XA प्लस XB आएगा, और नीचे भी हम लोग का आएगा XA और XB आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा और ये 1 आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, विच लॉ स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, आपको पता होगा मास परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट इक्वल टू होता है मास, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 होता है ना। अब देखो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको यहाँ दे दिया गया था सॉल्यूट कितना? 2 ग्राम, ठीक है, और चूंकि सॉल्यूशन में 2 चीज़ आता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, तो 2 + 18 दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू 100 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ 100 हो जाएगा, तो 20 बच्चे कितना हो गया? 100 हो जाएगा, तो 5 दूना 10%, ठीक है। कितने इसका आंसर निकलेगा? इसका निकलेगा आंसर 10% निकल जाएगा, ठीक है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिएगा,
व्हाट विल बी द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द मास पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल जो होता है हम लोग, ठीक है, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया गया है 1.5, ठीक है, और यहाँ वेट दिया गया है और आपका मॉलिकुलर मास निकालना है CO2 का। ठीक है, तो C मेरा हो जाएगा कितना 12, ठीक है, और O मेरा होता है कितना 16 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा, 32 और 2 38 हो जाएगा, नहीं 42, ठीक है, हो जाएगा हम लोग को 42। तो 42 हो गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे वेट। ठीक है, तो 42 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, वही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.01 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कितना एटम्स होगा। ठीक है, 0.01 मोल्स ऑफ वाटर में। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला n इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो होगा n बटे एवोगाड्रो नंबर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ दिया गया है n कितना है 0.01 दिया गया। ठीक है, तो इसको निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो 6.0, ठीक है, 23 इंटू 10⁻23, ठीक है, इसका एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, इसकी संख्या होता है। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर से हटाओगे 0, ठीक है, इस प्रकार से, तो नीचे कितना आएगा 2 0 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा हम लोग का 2 0 घट जाएगा, तो ये आएगा हम लोग का 6.023 इंटू 10⁻21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 0 क्या होगा घटेगा। ठीक है, चूँकि 0 नीचे आएगा इला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, इन CH4। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया, देखो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का, ये होता है हम लोग का कार्बन कितना हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा हम लोग का 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 16 हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन कितना होता है 12 होता है ना, तो 12 हो गया यहाँ पर, ये 16 हो गया। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप काटो इसको, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 25, तो ये हो जाएगा हम लोग 25 तिया 75%। ठीक है, कितना होगा हम लोग का 75% के हम लोग का है कार्बन है। ठीक है, CH4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 20 मोल सॉल्यूट डिजोल्व इन 5 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए मोलरिटी क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल तो हो गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ सब कुछ दे दिया गया है, n आपको दिया गया कितना, यहाँ दिया गया आपको 20, ठीक है, और आपको यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया गया है कितना 5, तो 5 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 4 है ना। अगला सवाल देखिएगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ 500 ml ऑफ अ 5 m सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके NCERT में भी मेंशन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, यहाँ दे दिया गया आपको M1 कितना 500 है। ठीक है, V1 पता है कितना 5, ठीक है, M2 आपको निकालना है, V2 आपको दिया गया है, तो यहाँ से क्या करोगे 2 0 और 2 0 यहाँ कैंसिल कर दोगे। ठीक है, चूँकि आपको यहाँ M2 निकालना है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये निकल जाएगा आपका 5 और 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, तो ये बचेगा हम लोग को 5/3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा हम लोग का 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बचेगा हम लोग को 2, तो 3 छक 18, यानी इस प्रकार से 1.66 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस चैनल पे इस प्रकार से इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, चाहे क्लास 11 हो, 12 हो, ठीक है, 9 हो, 10 हो, 8 बोर्ड हो या 10 बोर्ड, ठीक है, सभी को आपको दिया जाएगा, है ना। तो अभी से आप जुड़ जाइए, और प्लीज़ जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।